ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। माया चक्र का निरूपण, चित्त निरोध की प्रशंसा, भगवत प्राप्ति की महिमा, मन की सर्प और विष वृक्ष से तुलना, उद्दालक मुनि का परमार्थ चिंतन। श्री राम जी ने पूछा, ब्रह्मन, जो भगवत प्राप्ति के साधन रूप संपूर्ण अंगों का उच्छेदक तथा यूं वेग पूर्वक घूमता रहता है, उस माया चक्र का निरोध कैसे किया जाए? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, राघव, यह संसार रूपी माया चक्र नित्य भ्रमणशील तथा भ्रांतिदायक है। तुम चित्त को इस चक्र की महानाभि समझो। जब पुरुष प्रयत्न पूर्वक बुद्धि द्वारा इस चित्त को स्तंभित कर देता है, तब जिसकी नाभि पकड़ ली गई है, ऐसा यह माया चक्र शीघ्र ही आगे बढ़ने से रुक जाता है। इस चित्त निरोध रूपी युक्ति के बिना आत्मा को अनंत दुखों की प्राप्ति हो रही है, परंतु इस उपर्युक्त दृष्टि के प्राप्त होने पर तुम सारे के सारे दुखों को क्षण मात्र में नष्ट हुआ ही समझो। यह संसार एक महाभयंकर रोग है। चित्त निरोध ही इस रोग की परमोत्तम औषध है। इस औषध के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयत्न से उस व्याधि की शांति नहीं होती। जैसे घड़े के भीतर घटाकाश रहता है, परंतु घड़े के नष्ट होने पर घटाकाश नहीं रह जाता, उसी तरह यह संसार चित्त के अंदर ही है। अतः चित्त का नाश होने पर संसार भी विनष्ट हो जाता है। यह चित्त जब भूत और भविष्य के पदार्थों का चिंतन न करके वर्तमान समय का बाह्य बुद्धि द्वारा अनायास ही उपयोग करने लगता है, उसी क्षण अचित्तता को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि चित्त की वृत्तियां तभी तक रहती हैं जब तक संकल्प की कल्पना बनी रहती है। ठीक उसी तरह जैसे जब तक मेघ का विस्तार रहता है, तभी तक आकाश में जल के अणु वर्तमान रहते हैं। संकल्प कल्पना भी तभी तक रहती है जब तक चेतन जीवात्मा मन के साथ है। रघुनंदन, यदि ऐसी भावना की जाए कि चेतन जीवात्मा मन से पृथक है, तो जैसे सिद्ध पुरुषों में मूल अविद्या सहित वासनाओं का ज्ञान द्वारा जलकर अत्यंताभाव हो जाता है, उसी तरह तुम अपने संसार के मूलों वासनाओं को मूल अविद्या सहित जलकर भस्म हुआ ही समझो। चित्त से शून्य हुआ चेतन प्रत्यक चेतन अर्थात शुद्ध आत्मा कहा जाता है। वास्तव में तो निर्मनस्क रहना उसका स्वभाव ही है, क्योंकि उसमें संकल्प रूपी मल नहीं। वह शुद्ध आत्मा ही वास्तव में सत्यता है। वही कल्याण रूपता सच्चिदानंद परमात्मा की प्राप्ति रूप अवस्था, सर्वज्ञता और वास्तविक दृष्टि है। किंतु जिस समय उसका विनाशशील मन के साथ संयोग बना रहता है, उस समय उसकी उपर्युक्त स्थिति नहीं रहती, क्योंकि जहां मन रहता है वहां उसके सन्निकट अनेक प्रकार की आशाएं और सुख दुख उसी प्रकार सदा आते रहते हैं, जैसे शमशान भूमि में कौवे मंडराया करते हैं। परंतु जब परमार्थ वस्तु रूप परमात्मा के तत्व का ज्ञान हो जाता है, तब उस पुरुष के मन के संकल्प में आशा आदि संपूर्ण भावों की व्यवस्थापिका संसार रूपी लता का बीज उत्पन्न ही नहीं होता, क्योंकि उस समय उसका मन भुने हुए बीज के समान हो जाता है। शास्त्र अध्ययन और सज्जनों की संगति का
निरंतर अभ्यास करने से सांसारिक पदार्थों की अवास्तविकता का ज्ञान होता है, अर्थात जगत के पदार्थ वास्तव में असत हैं, ऐसा अनुभव होता है। इसलिए निश्चय पूर्वक परम प्रयत्न के साथ मन को अविवेक से हटाकर उसे बलात् शास्त्र अध्ययन और सत्पुरुषों के संग में लगाना चाहिए, क्योंकि परमात्मा का साक्षात्कार होने में शुद्ध आत्मा ही प्रधान कारण है। श्री राम अपना आत्मा ही अपने द्वारा अनुभूत दुखों को त्याग देने की इच्छा करता है, अतः परमात्मा का साक्षात्कार होने में एकमात्र शुद्ध आत्मा ही मुख्य हेतु कहा गया है। इसलिए तुम बोलते हुए, त्याग करते हुए, ग्रहण करते हुए तथा आंखों को खोलते और मीचते हुए भी अचिंत्य अनंत नित्य विज्ञान आनंद घन परमात्मा में स्थित रहो। इसी प्रकार बाल्य, यौवन और वृद्धावस्था में, दुखों में, सुखों में तथा जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाओं में तुम सदा सर्वदा अपने वास्तविक सच्चिदानंद स्वरूप में बने रहो। जो आत्मज्ञान संपन्न एवं अमृत स्वरूप परमार्थ तत्व का अनुभव करने वाला है, उसके लिए हलाहल विष भी अमृत के समान फलदायक हो जाता है। जिस समय निर्मल एवं अखंड चैतन्य का ज्ञान नहीं रहता, उस समय संसार रूपी भ्रम का कारण स्वरूप महामोह वृद्धि को प्राप्त होता है, और जब उस निर्मल एवं अखंड सच्चिदानंद घन परमात्मा में दृढ़ स्थिति हो जाती है, तब संसार भ्रम का कारणभूत मोह सर्वथा विनष्ट हो जाता है। श्री राम जो अद्वितीय आनंद रूप ब्रह्म में स्थित होकर अपने विज्ञान आनंद घन स्वरूप का साक्षात्कार करने वाला है, उसके लिए स्वादिष्ट रसायन भी विषतुल्य हो जाता है। परमात्मा के तत्व को जानने वाला महापुरुष समस्त प्रकाशों में, सभी प्रभावों में, समस्त बलवानों में, संपूर्ण महान व्यक्तियों में तथा सभी उन्नतिशाली मनुष्यों में परम उन्नत होता है। जिस परमात्मा की प्रभा से सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, मणि और तारे आदि प्रकाशित होते हैं, उस जगदीश्वर का जिन महापुरुषों को ज्ञान हो गया है, वे भी सूर्य आदि की भांति जगत में सुशोभित होते हैं। परंतु श्री राम जो मानव परमात्म विषय ज्ञान से हीन है, वे पृथ्वी के दरारों में रहने वाले कीड़ों, गधों एवं अन्य तिर्यक योनि में उत्पन्न हुए जीवों से भी अत्यंत तुच्छ माने जाते हैं। आत्मज्ञान विहीन पुरुष की सारी चेष्टाएं दुखदायिनी होती हैं। वह भूतल पर चलता फिरता हुआ भी मुर्दा ही है। इसलिए आत्मज्ञ पुरुष को चाहिए कि वह भोगों के रसों में आसक्त न होते हुए उनके उपभोग के तिरस्कार द्वारा मन को अत्यंत सूखे हुए पत्ते के समान समय अनुसार धीरे धीरे कृश बना डाले, क्योंकि यह मन अनात्मा में आत्मभाव, देह मात्र में ऐसी आस्था, पुत्र, कलत्र और कुटुंब की ममता, अहंकार के विकास, ममता रूपी मल में सने रहना, यह मेरा है ऐसी भावना, जरा मरण रूपी दुख, व्यर्थी उन्नति को प्राप्त हुए काम, क्रोध आदि दोष रूपी सर्पों के विष रूप संसार की ममता, आदि व्याधि की अभिवृद्धि, संसार की रमणीयता में विश्वास, हेयोपादेय के प्रयत्न, स्त्री पुत्र आदि के प्रति स्नेह तथा रत्नों और स्त्रियों के आपात रमणीय लाभ से उत्पन्न हुए धन के लोभ से स्थूलता को प्राप्त होता है।
यह चित्त सर्प के समान है, जो दुराशा रूपी दूध के पीने से, भोग रूपी वायु के बल से, आदर प्रदान से तथा नाना प्रकार के विषयों में संचरण करने से मोटा ताजा हो जाता है। आना जाना, उत्पत्ति विनाश ही जिनका स्वरूप है तथा जो विष की विषमता को सूचित करने वाले हैं, ऐसे भीषण भोगों का उपभोग करने से चित्त स्थूल भाव को प्राप्त हो जाता है। राघव, यह चित्त विष वृक्ष के समान है, जो चिरकाल से शरीर रूपी बुरे गड्ढे में उगा है। आशाएं ही इसकी विशाल शाखाएं और विकल्प ही इसके पत्ते हैं। अनेक प्रकार की चिंताएं ही इसकी लंबी लंबी मंजरियां हैं। काम उपभोगों के समूह ही इसमें खिले हुए पुष्प हैं। यह जरा मरण और व्याधि रूपी फलों के भार से झुका हुआ है। इस पर्वताकार अद्भुत वृक्ष को तुम निशंक होकर हठ पूर्वक विवेक विचार रूपी मजबूत आरे से काट डालो। जब तक इस चित्त रूपी पिशाच को, जो अज्ञान रूपी विशाल वट वृक्षों पर विश्राम करने वाला है, तृष्णा पिशाची जिसकी परिचर्या करती है और जो चेतन रहित सैकड़ों देह धारण करके अपने कल्पना रूपी अटवी में चिरकाल से भटक रहा है, विवेक, वैराग्य, गुरु सन्निधि, प्रयत्न और मंत्र आदि स्वतंत्र उपायों द्वारा चेतन जीवात्मा के निवास स्थान रूप अपने हृदय से हटाया नहीं जाएगा, तब तक इस जगत में आत्म सिद्धि की प्राप्ति कैसे हो सकती है। रघुनंदन, मेरे वाक्यों के एकमात्र तत्वज्ञ तो तुम ही हो, इसीलिए केवल मेरे वाक्य अर्थों की भावना से तुम्हें सुख मिलता है। वत्स राम, पूर्व काल में उद्दालक मुनि को पंच महाभूतों के विचार विमर्श से जिस प्रकार परमोत्कृष्ट एवं अविनाशी दृष्टि प्राप्त हुई थी, वह वृत्तांत तुम्हें कहता हूं, सुनो। प्राचीन काल में पर्वतराज गंधमादन के किसी भूभाग में एक ऊंचे शिखर पर एक मुनि निवास करते थे। उनका नाम उद्दालक था। अभी उनकी जवानी नहीं आई थी। वे स्वाभिमानी और महाबुद्धिमान थे तथा मौन रहकर घोर तपस्या में संलग्न थे। पहले तो उनकी बुद्धि मंद थी, उनमें विवेक विचार भी नहीं था। उन्हें परम पद रूप शांति की प्राप्ति भी नहीं हुई थी तथा वे परमात्मा के तत्व से भी अनभिज्ञ थे, परंतु उनका अंतःकरण शुभ भावों से युक्त था। तदनंतर तपस्या, नियम पूर्वक शास्त्रार्थ चिंतन और अभ्यास के पाक स्वरूप क्रमों से उनके हृदय में विवेक जाग उठा। उनका मन तो शुद्ध था ही, अतः उनकी बुद्धि संसार रूपी रोग को देखकर भयभीत हो उठी। तब वे किसी समय एकांत में बैठकर इस प्रकार विचार करने लगे। जिसमें विश्राम प्राप्त हो जाने पर शोक का अत्यंत अभाव हो जाता है तथा जिसे पा लेने पर पुनर्जन्म नहीं होता, वह प्राप्त करने योग्य प्रधान वस्तु क्या है। मैं मनन रहित परम पवित्र पद में चिरकाल के लिए कब विश्राम को प्राप्त होऊंगा। जैसे किलोल करती हुई चंचल तरंगे समुद्र में ही विलीन हो जाती हैं, उसी तरह भोग तृष्णाएं कब मेरे अंदर ही शांत हो जाएंगी। कब मैं परम पद में विश्राम को प्राप्त हुई अपनी बुद्धि द्वारा यह कार्य करके पुनः इस दूसरे कार्य को भी करना है, ऐसी व्यर्थ कल्पना का भीतर ही भीतर उपहास करूंगा। मेरे मन में स्थित हुए भी
विकल्प समूह कमल दल पर पड़े हुए जल की तरह संबंध रहित होकर कब चित्त से विलग हो जाएंगे? अर्थात संकल्प विकल्पों का अभाव कब होगा? मैं उन्मत्त होकर बहने वाली तृष्णा नदी को, जो बहुसंख्यक भीषण तरंगों से युक्त है, अपनी परमोत्कृष्ट बुद्धि रूपी नौका से कब पार कर पाऊंगा? मैं जगत के प्राणियों द्वारा की जाने वाली इस बाह्य प्रवृत्ति को, जो मिथ्या तथा चित्त को व्यग्र कर देने वाली है, बालकों की क्रीड़ा के समान समझकर कब उसका उपहास करूंगा? मेरा मन जो विकल्पों से विक्षिप्त तथा हिंडोले की तरह चंचल है, कब शांति लाभ करेगा? मेरा अंतःकरण परमात्मा के समान आकार वाला, सौम्य और संपूर्ण पदार्थों की इस प्रहा से रहित होकर कब शांति को प्राप्त होगा? वह दिन कब होगा जब मैं अपनी शांत हुई कल्पनाओं वाली बुद्धि द्वारा बाहर भीतर सहित इस संपूर्ण विश्व को सच्चिदानंद रूप से देखता हुआ अनुभव करूंगा? कब मैं इष्ट और अनिष्ट तथा हेय और उपादेय से रहित एवं स्वयं प्रकाश स्वरूप परम पद में स्थित होकर अपने अंतःकरण में परम शांति को प्राप्त होऊंगा? ऐसा सुअवसर कब आएगा जब मैं किसी पर्वत की कंदरा में निर्विकल्प समाधि द्वारा मन के व्यापार से रहित होकर शिला की भांति निश्चल हो जाऊंगा? मौन व्रत धारण करके अविचल ध्यान में निमग्न हुए मेरे मस्तक पर वन की चिड़ियां कब घोंसला मनाएंगी? ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।